अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे दोनों का जर्नी कंटिन्यू होगा, बी जब यहां होगा, ए कहीं यहां होगा, तो ए टू बी इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऐसे वेरी करेगा। फिर कभी बी यहां होगा तो ए यहां होगा, तो इस तरह ए टू बी का सेपरेशन बदलता रहे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टॉपवॉच मोमेंट और द इंस्टेंट व्हेन ए एंड बी विल बी लोकेटेड क्लोजेस्ट टू ईच अदर, राइट। अगर देखो रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच में सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहला स्टेप है कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हम क्या समझते हैं, हम वो सिचुएशन को रिलेटिव मोशन में डिस्कस करते हैं जब ऑब्जर्वेशन एक मूविंग बॉडी द्वारा किया जाता है। तो इन दोनों में से ए और बी में से अगर मान लो बी को मैंने ऑब्जर्वर बना दिया, टेकिंग बी एज ऑब्जर्वर, दिस विल सजेस्ट दैट बी विल ऑब्जर्व ए वी ए बी। अब जो वेलोसिटी के साथ ए को मूव करते हुए देखा जाएगा किसके द्वारा, बी द्वारा, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो नहीं है, यानी ए का जो एक्चुअल वेलोसिटी वैल्यू विच इज सेट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, वो तो नहीं दिखेगा, है ना। ईस्ट की तरफ जाते हुए जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो नहीं दिखेगा, कुछ और ही दिखेगा उसको। क्या दिखेगा? दैट वन इज दिस रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगा, क्योंकि कभी भी मूविंग ऑब्जर्वर जो है वो एब्सोल्यूट वेक्टर को देख ही नहीं पाता।